हेलो गाइस। आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। बढ़िया तो ये सवाल आपको खुद सॉल्व करोगे पता लग जाएगा क्यों बढ़िया है। इस सवाल में आप देखोगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से लिमिट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन को मिक्स करा गया है ना। इस क्वेश्चन को पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसको एक्सप्लेन करना। यहाँ पर देखो, जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर गिवन है और हमें बोला है वैल्यू निकालनी है इस लिमिट की जिसके अंदर एक डेफिनाइट इंटेग्रल है। इसमें ख़ास बात क्या है कि डेफिनाइट इंटेग्रल में x हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, x पे इंटीग्रेशन हो रही है और जो n है वो लिमिट का है ना। अब यहाँ पर कुछ तुम्हारा डाउट हो सकता है कि यार ये लिमिट फाइनाइट आएगी, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। और n किसके अंदर है? साइन के अंदर है ना। साइन के अंदर वाली चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो तुम ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे होगे कि जो साइन के अंदर वाली चीज़ अगर इन्फिनिटी जा रही है तो ओवरऑल साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी ना। वो ऑसिलेट ज़्यादा करता है ना। हम यही कहते हैं ना कि साइन के अंदर अगर इन्फिनिटी है तो वो ऑसिलेट ज़्यादा करता है। -1 और 1 के बीच में रहता तो फाइनाइट ही है ना। तो ये साइन फाइनाइट ही रहेगा और एक्स तो फाइनाइट है ही है, 0 से पाई है ना। इंटीग्रेशन हो रखी है ना डेफिनाइट। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ग्राफ है ये फाइनाइट वैल्यूज़ के ऊपर है ना। और कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है वो फाइनाइट ही आना चाहिए। ठीक है, इसका अंदाज़ा लग जाता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो सबसे इंटुइटिव कि क्या स्टार्टिंग अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो डेफिनाइट इंटेग्रल है वो हमारा आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे इंटुइटिव कौन सी प्रॉपर्टी लगाने का मन कर रहा है? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस पर किंग प्रॉपर्टी लगा दूँ। ठीक है, किंग रूल लगा दूँ। तो किंग रूल लगाते हैं। 0 से पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 0 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? साइन ऑफ 2n पाई माइनस 2nx का मॉडुलस dx। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये जो साइन के अंदर वाली चीज़ है ना, यहाँ पे 2n पाई क्या है? ये इट इज़ सम वॉट लाइक कि 2k पाई, क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है, गिवन है ना हमें n नेचुरल नंबर है। तो बस ये जो चीज़ है ये सिंपली हट जाती है ना। आप इसको एक इवन पाई की वैल्यू जैसा मान सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें पता लग गया कि ये जो इंटेग्रल है ये क्या है? इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया पाई माइनस एक्स और फिर यहाँ पर आ गया साइन ऑफ 2nx। ठीक है, सेम बन गया ना यहाँ पे साइन dx 0 से पाई। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेपरेट आउट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन, एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो x से मल्टीप्लाई होगा साइन उसकी वैल्यू तो माइनस आई बन जाएगी, वो सेम बन जाएगा आई की तरह है ना। तो यहाँ पर आई और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन क्या बन गया? जब पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ गया पाई साइन ऑफ 2nx dx। यहाँ पे मॉडुलस आएगा साइन में। ठीक है, तो आई आराम से हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर 2i बन चुका है और हमें इसको सॉल्व करना है। पाई यहाँ पे कॉमन आउट हो गया तो इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ऑफ 2nx का यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है dx। ठीक है, बात इतना क्लियर है? अभी तक हमने लिमिट के बारे में कोई बात नहीं करी है, हमने बस इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि मैं पुट कर देता हूँ जो साइन के अंदर वाली चीज़ है इसको t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2nx को मैंने क्या पुट कर दिया? t। तो मेरे पास क्या आ गया? जो dt है वो हमारे पास क्या आ गया? 2n यहाँ पे dx। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बहुत आराम से dx को रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/2n
dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बन गया, पाई बाहर मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो लिमिट्स है, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। देखो x जब 0 था तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू पाई है तो यहाँ पर आ जाएगा 2n पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, साइन ऑफ t का मॉडुलस dt, और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 2n। अब क्योंकि देखो यहाँ पर जो 2n है वो यहाँ पर ऑपरेटर से इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि t है, 2n पे थोड़ी लगाया ऑपरेटर, तो 2n को बाहर लेकर जा सकते हो। क्लियर है, ठीक है बात। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पाई डिवाइडेड बाई 2n इंटीग्रेशन 0 से 2n पाई साइन ऑफ t का मॉडुलस dt। ठीक है, ये हमारे पास 2i के बराबर है, i की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से लेकर, ठीक है, ज़ीरो से लेकर n टाइम्स टाइम पीरियड f ऑफ x dx की वैल्यू क्या होती है, n टाइम्स ज़ीरो से टाइम पीरियड, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x dx। ये पढ़ी है ना आपने एक प्रॉपर्टी, बताओ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी वैसे तो अगर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है तो ये तो सवाल डायरेक्ट हो गया। कैसे, अगले ही स्टेप पे मुझे क्या पता लगा, सबसे पहली बात तो कि देखो ये वाला जो अंदर फंक्शन है इसका जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है। अगर आपको इसका थोड़ा बहुत ग्राफ याद आ रहा हो तो आपको लगेगा कि पाई इसका टाइम पीरियड है। कैसे, मैं ग्राफ बना दूं थोड़ा सा, ऐसे हॉपिंग होती है ना इसमें, क्योंकि मॉडुलस आ चुका है, तो 0 से पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, ऐसे चलता जाता है ना ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से पाई के बीच में है ना। ठीक है, 0 से पाई और फिर उसके बाद रिपीट करता जा रहा है, तो पाई इसका इंटरवल आ गया जिस पे ये रिपीट करता जा रहा है ना, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, पाई। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। तो यहाँ पे मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो अगले स्टेप पे क्या बनेगा, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। तो मेरे पास आ गया 2i इक्वल टू, यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई 2n था, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो ऊपर से 2n नीचे आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर नोटिस करो मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो ये रहा पाई। ठीक है, जो बचा वो आगे आ जाता है ना, यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो बचा वो आगे आ गया, यहाँ पर बन गया ना n, तो यहाँ पर 2n आगे आ गया, और क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन t का मॉडुलस dt। क्लियर है इतनी बात, ठीक है बात। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि 2n से 2n कट गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ना हमने एक चीज़ नोटिस करी कि i की जो ये एक्सप्रेशन बना है इसमें से n हट चुका है ना। तो हमने अगर ऑब्जर्व करा हो कि क्वेश्चन में n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, उसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, वो हट जा रहा है अपने आप। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे हो गया i की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 पाई/2 ना, पाई/2 आएगा, पाई/2, और ये इंटीग्रेशन क्या है, 0 से पाई, यहाँ पर अपने पास साइन ऑफ t है। अब देखो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, ग्राफ क्या है, ग्राफ है कि भाई 0 से पाई के अगर बीच में देखूँ मैं इसका ग्राफ तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, इट इज़ पॉजिटिव ग्राफ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि साइन टी का जो मॉडुलस है वो साइन टी में खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइन टी आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, पाई/2 इंटू यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस कॉस ऑफ टी है, इसमें वैल्यू डाल दो 0 और पाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पाई पे वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस यहाँ पर माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ये पाई/2 इंटू 2,
तो यहाँ पे अपने पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो पाई हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ आर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यही लगी मुझे कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन घुमाना है। ठीक है, और सबसे मेन बात मेरे को ये लगी, ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने की है यहाँ पर, इस सब्स्टिट्यूशन से हमें ऑब्जर्व करने में काफ़ी आसानी हो गई कि टाइम पीरियड कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप सो कि ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।